Allahu, happy birthday to you. Allahu, Allahu, happy birthday to you. Allahu. भाई अभी हैप्पी बर्थडे वाला क्या नया कचरा आया है। बहुत बुरी हालत है इस समय हम लोग, और एज अ लिबरल इवन मोर फक्ट हमारी अपनी जिंदगी में तो कोई खुशी है नहीं। हम देख लेते हैं कि उनका कभी कभी नुकसान हो जाता है, आदि पुरुष फ्लॉप हो गए, हम खुश हो गए, है ना। हम अपनी कोई खुशी हमें नहीं मिल रही है। हम बस इस समय इसी इंतजार में हैं कि चलते चलते कोई ऐसे लड़खड़ा गया उनका, तो अरे अच्छा दिन है, आज पार्टी करते हैं ना। पार्टी दे रहे थे मेरे दोस्त की, यार अडानी के शेयर गिरे। मैंने तेरा क्या फायदा हुआ? नहीं यार बहुत मजा आया, चलो कुछ तो हुआ ना उनका नुकसान। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये बेचारा खुद का पूर्ण विकास कर नहीं पाया और फिलिस्तीन को बचाने चला है। और इस समय फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। जो निंग होते हैं, जो फालतू की अपनी निंगगिरी दिखाते रहते हैं, उन्हें उन्हीं के मजहबी भाइयों के द्वारा लाठी डंडों पत्थरों से पीट कर कुत्ते की तरह दौड़ा कर मार कर भगाकर पीटा गया है। तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता हूँ। मैंने इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व देख सकते हैं। सलाम भाई। हाँ भैया, ये आपकी बाइक तो हिंदुओं वाली है। श्री राम लिखा हुआ है। राम लिखा हुआ है। पहली चीज तो मैं जात और धर्म पे ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, जो मेरा सभी धर्मों से रिश्ता और नाता है, क्योंकि मैं चोरी करते वक्त मुस्लिम और हिंदू नहीं देखता हूँ, मैं सबकी बाइकें चुराता हूँ। देखा जाए तो ये सलीम भाईजान तो भाईचारे की मिसाल है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ या नहीं। जो खुद को तार के खुद को विज्ञान का सबसे बड़ा पैगंबर बताते हैं, वही इस तरह के पाखंडाज करने पर लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कमेंट में लिख दो अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं, ये खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं। सिक्कों के भेष में मुगलों की औलादें भी घूम रही हैं। तो अगली बार अगर कोई नेता तुमको बोलता है कि उन्होंने स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, रोड बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, इट इज ऑल टैक्स पेयर्स मनी। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज टैक्स पेयर्स मनी। तुम लोग का ही पैसा है, तो ऐसा ज्यादा बहकावे में नहीं आना इन लोगों को। वो पागल औरत, 2014 से पहले भी लोग ही टैक्स देते थे, पैसा इटली से नहीं आता था। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसे को यूज कैसे करना है, उसमें डिफरेंस है। भैया टैक्स पेयर्स पहले 52 मिलियन थे, ठीक है, आज के टाइम में 93 मिलियन है। और तुम्हारे पास 2014 से पहले टट्टी करने के लिए जगह नहीं थी भाई, इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले टैक्स के पैसे को ढंग से यूज किया और तुम्हारे लिए गुस्लखाने बनवाए, ताकि तुम जाओ टटिया करो। क्या बात कर रही हो तुम? इटली से आता था क्या पैसा? फालतू की बकवास। मैडम कुछ नॉलेज ले लिया करो, कुछ तो नॉलेज लेके आया करो। ऐसी भौंकने में बड़ा मजा आता है तुम्हें, पगलैट कहीं की। हट। जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से बवासीर ही निकलती है, ना ही कोई सर पैर, ना ही किसी बात का कोई लॉजिक। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, उनका वजन 70 किलो था, और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 केजीज है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या। कोई बड़ी बात नहीं कि आम आदमी पार्टी वाले फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें आकर बोलेंगे लास्ट टाइम हम बताना भूल गए थे कि केजरीवाल जी को बवासीर भी हो सकती है। कल परसों वो राधे राधे का बेल्ट लगा के गए थे और कह रहे 70,000 नौकरियां दे दी। फिर
बुरा है। इन कांग्रेसियों को जय श्री राम से भी दिक्कत है, राधे राधे से भी दिक्कत है, बस इन्हें हरी चादर से ही प्यार है। मोहम्मद नवाब कुरैशी जी, ताजिए को लेकर के आपका क्या मानना है? देखो जी, हमारे मुसलमानों में बहुत सारे फिरके हैं, शियाओं के हुए, सुन्नियों के हुए, बरेलवियों के हुए। बरेलवी कहते हैं उन्हें जो पीरों को मानते हैं, और शिया वो हैं जो उसे अल्लाह का बेटा मानते हैं जो सूली पर लटका हुआ है। हमें सुन्नी, हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, और हमारे 2 त्यौहार हैं, सिर्फ ईद और बकरा ईद, उसके अलावा हमारा कोई त्यौहार नहीं है। साल भर में कोई त्यौहार नहीं आता? कोई त्यौहार नहीं, हमारा सिर्फ 2 त्यौहार है, ईद और बकरा ईद, उसके अलावा हमारा कोई त्यौहार नहीं है। ये जितने फालतू के लोग हैं मना रहे हैं, मनाते रहो, हम नहीं मानते, ना जाते ना मिलते, हमारा कोई मतलब नहीं इससे। ये हाय हुसैन करके जाके वहाँ पे करबला में मट्टी वट्टी लगाते हैं, वहाँ जाके इन्हें सुकून हो जाता है, वहाँ जाके फातिया वातिया पढ़ते ये लोग, तो इनका जो हिसाब किताब अलग ही है हमारे से। बस ये है, हम इसमें शामिल नहीं होते, कि हमारे हिसाब से गलत है। ये हैं ये लोग मुस्लिमी, मगर ये जो है ये अपने तरीके से एक शौक मनाते हैं साल। आपके हिसाब से वो असली मुसलमान नहीं है? नहीं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना मानता हो, उसके अलावा किसी और को मानता हो, मुसलमान हो ही नहीं सकता। बस जब ये हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसके बाद आपस में ही लड़ जाएंगे एक दूसरे को काफिर बताते बताते। जी, हमारी एक लड़की है, वो पढ़ने जाती थी सरस्वती इंटर कॉलेज खीरो में। एक मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू बता करके, जानू मिश्रा बता करके उससे बातचीत करता था, मिलता था। कुछ दिन के बाद जनवरी के महीना में 29 जनवरी को हमारी लड़की छोटी वाली और वो दोनों गई खीरो बाजार। इसके बाद इस लड़की से बोला कि मिश्रा जी हैं, चलो उनके साथ घूमने चलते हैं, और दोनों को भगा के लिए जा रहा था। तो बिहार से पहले गंगा हाईवे के पास लोगों ने पकड़ लिया, मेरे मित्र थे पहचान वाले ने पहचान लिया, पहचान के पकड़ के लाए, घर में समझाया बुझाया, लोगों ने कहा लड़कियां शादी में दिक्कत करेगी, छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। लड़की के हमारे दिमाग में कि ये मुस्लिम है, हिंदू बन के मुझसे बात करता था, अब हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। हमारी लड़की 1 फरवरी को आत्महत्या कर लिया। हमने दरोगा जी से कहा है FIR नोट करो, उन्होंने नहीं किया, बोले आज कर देंगे, काल कर देंगे। 1 जनवरी से लगातार हमको दौड़ा रहे हैं। मामला है, मेरी सिस्टर एक लड़के से बात करती थी, वो खुद को बताता था कि मैं जानू मिश्रा हूँ, मगर वो एक मुस्लिम था। एक दिन मेरे से दीदी बोली कि चलो चलते खीरो सामान लेने, बोले ठीक है। हम खीरो गए, वहाँ पे एक लड़का मिला, तो दीदी बोली कि यही है जानू मिश्रा, चलो इनके साथ भी चलेंगे। मैं बोली ठीक है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में बोली कहाँ जा रहे हो, तो बोला, वो लड़का बोला कि हम लोग बाहर चल रहे हैं, मैं तुम्हारी दीदी से शादी कर लूँगा और तुम्हें भी रखूँगा, हम तीनों शांति से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पापा नहीं रहने देंगे। और कुछ टाइम के बाद पापा कुछ लोगों के साथ में आए, तो पकड़ा, तो कुछ लोगों ने बुला रही है, तो रनापुर का मुस्लिम है। तो अब मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे मारने की धमकी देते हैं। दीदी कहाँ? दीदी ने सुसाइड कर लिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, और आप सोचिए कि अभी ये लोग माइनॉरिटी में, उसके बावजूद भी इनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि जाकर अपना नाम फर्जी बताते हैं और लड़कियों को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मजहब में। और यदि गलती से लड़की को अब्दुल की सच्चाई पता लग जाती है तो उसे टॉर्चर करते हैं, मारने की धमकियां देते हैं। बाकी का पुलिस वाले भी इन मजहबी अपराधियों के साथ ही खड़े हुए नजर आते हैं। बाकी का मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को लफ्ज़ात के बारे में अवेयर करें। तो पहले क्या नाम था? मेरा पहला नाम गुलबशा था, अब स्नेहा हो गया। अच्छा, आप हिंदू लड़के से शादी करके आप खुश है ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए हमने वेबसाइट पे भी पढ़ा है कि आपके द्वारा कहा गया है कि आप लोगों के घरों में आप लोग खुद ही सेफ नहीं रहते हैं। हाँ जी, ये चीज तो है कि हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या है ये चीज कि छोटी सी लड़की की शादी करवा देते हैं, कि उनको पढ़ने नहीं देते। कहा था क्या कि आपके चाचा ताऊ या फिर पिताजी से भी आप सेफ नहीं थी, गंदी नजर थी उनकी आप पे? हाँ जी, मेरे थोड़े डैड भी थे, मेरे चाचा भी ऐसे थे। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मुस्लिम धर्म में बेटी अपने बाप और चाचा से भी सुरक्षित नहीं है? हाँ, ये तो है, पर थोड़े वहाँ पे ऐसे होता है। हमारे मोहम्मद में तुम्हें पता है, चाचा से भी शादी करा देते हैं, कोई तो चाचा मौसा से भी हो जाता है, मामा के बच्चों से भी। हमारे में सेफ नहीं है, इसलिए थोड़ा ना, इसलिए दूर दूर रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म अपना के आपने शादी की, अभी तक हमारे कल्चर हमारी संस्कृति में आपने क्या सीखा? यही सीखा, यहाँ पे बड़ों सबसे इज्जत से रहते हैं। यहाँ पे तो जो देवर होते हैं वो माँ मानते हैं, जो चाचा होते हैं अपने भाभी को भी हर चीज की मर्यादा। हाँ, बहुत अच्छी मर्यादा सीखी। यही फर्क है मजहब का सनातन में। यहाँ आपको कोई भी फोर्स नहीं करता, जो जबरदस्ती नहीं करता, आप अपनी इच्छा से ही घर वापसी करते हैं। बिग मेमोरी नहीं है ऐसी कि जिस तरह से क्या हुआ तुर्कमान गेट में, या क्योंकि आप देखिए ये ज्यादातर जो इमरजेंसी के जो एक्सेसेस हुए वो उत्तर भारत में हुए। कई लोग देखिए 77 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस स्टिल विंस साउथ इंडिया में तो डोमिनेट करते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में उस लेवल का स्वीप नहीं होता जो उत्तर भारत में होता है। अब आप 2024 में आज के बच्चों को कह रहे हैं, जो आपके तरह, अगर मैं आपको बच्चा कहूं, लेकिन आपके जनरेशन से भी कम, जो 18 साल के हो, 28 साल के हो, 38 साल के हो, जिनका जन्म इमरजेंसी के बाद हुआ। यार आप जानिए 25 जून को क्या हुआ।
यहां जो है दूसरी, यू कैन नॉट डू पॉलिटिक्स फ्रॉम रियर व्यू मिरर। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने चुनाव बुलाया, इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई, इंदिरा गांधी बोरी बिस्तर बांध के चली गई। शी इम्पोज्ड एन इमरजेंसी फॉर 21 months एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन, जिसके लिए जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दी और शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट। देखिए, अगर डिक्टेटर होती, अगर इंदिरा गांधी डिक्टेटर होती, कोई डिक्टेटर चुनाव बुलाता है क्या? अगर डिक्टेटर 100% डिक्टेटर होती तो फिर तो इमरजेंसी शी वुड परपेचुअली हैव रन एन इमरजेंसी। 21 months शी डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी। मतलब नहीं, धुल गए नहीं, शी वाज पनिश्ड। जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलते रहते हैं वो खुद ही गोदी में बैठकर एक पार्टी की चाटुकारिता में इतने बिजी हैं कि इमरजेंसी को भी बेचारे डिफेंड करने पर लगे हुए हैं। और अगर इनके ही लॉजिक के अकॉर्डिंग चला जाए तो मोदी जी को भी इमरजेंसी लगा ही देनी चाहिए, कम से कम 10-15 साल के लिए, और उसके बाद इलेक्शन करवा देने चाहिए। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।